हाय, नवीन टेकवानी फ्रॉम फिनफॉर्म वंस अगेन। सो क्या है इंडिया का नया बड़ा मास्टर स्ट्रोक? आप लोगों को पता है? नहीं, बताते हैं। सो इंडिया ने एक बहुत ही तगड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है और उससे हुआ क्या है कि रशिया के लिए निफ्टी ईटीएफ खोल दिया है उन्होंने। सो करीब इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि रशिया से 5 लाख करोड़ इन्वेस्ट होंगे निफ्टी ईटीएफ में। अब ऐसा करने से क्या 5 बड़े फायदे हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले डॉलर को बहुत बड़ा हिट लगेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेड सरप्लस की जितनी करेंसी होती है वो कोई भी कंट्री नॉर्मली प्रेफर करता है यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का। तो अगर रशिया वैसे भी डी डॉलराइजेशन की तरफ ज्यादा जा रहा था तो उसको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए था जहां पर वो क्या करे कि यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट ना करे। सो अभी उसके लिए निफ्टी ईटीएफ इज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव जहां पे वहां के इन्वेस्टर सीधे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में एक्सपोजर ले सकते हैं। नंबर 2, इंडिया जो है एक ग्लोबल कैपिटल मार्केट बन के उभर सकता है जहां पर वो अपनी जहां पर वो अपनी मार्केट में एफआईआईज के रशियन एफआईआईज के रेगुलर इनफ्लोज ला सकता है। सो ये इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत ही बड़ा एक बून साबित हो सकता है। तीसरा, स्टेबलाइजिंग रूपी। अब स्टेबलाइजिंग रूपी से हम क्या समझते हैं कि जब भी ऑयल प्राइसेस बढ़ते थे सो आरबीआई को बहुत सारा डॉलर जो है बेचना पड़ता था। तो अभी क्या है कि रूपी थोड़ा सा स्टेबलाइज इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास ये रूपी ट्रेड्स होके निफ्टी में पैसा इन्वेस्ट होगा। तो इससे हमारा करेंसी जो है वो स्टेबलाइज होगा। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? रशियन डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम ऑयल। सो अभी रशिया के पास जब से रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है तब से हो क्या रहा है, रशिया ऑयल बेच बेच के और अपनी नेचुरल गैस बेच के पैसे इकट्ठा कर रहा है। सो एक डाइवर्सिफिकेशन उनके पास कुछ नहीं था। तो डाइवर्सिफिकेशन मूव क्या है कि वो इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ के इन्वेस्टर और एफआईआई, और समय आने पर इन इक्विटी से प्रॉफिट कमा के इन्हें भी बेच सकते हैं। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो किन पे पड़ेगा? वो पड़ेगा इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स पे। क्यों? क्योंकि अगर इंडियन मार्केट में पैसा आएगा तो इंडियन मार्केट एक अपवर्ड मूवमेंट देखेगा और रिटेल इन्वेस्टर्स की एसआईपी और उनके स्टॉक्स इन्फ्लोज जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे। आपकी क्या थिंकिंग है इसके बारे में? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दिस इज नवीन टेकवानी साइनिंग ऑफ फ्रॉम फिनफॉर्म। थैंक यू सो मच।